रेड सी यानी कि लाल सागर को अमेरिका फूल प्रूफ बना देना चाहता है ताकि इजराइल पूरी आजादी के साथ हमास को गाजा पट्टी में मौत की नींद सुला सके। जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए तैनात किया है, इनमें एक का टारगेट है यमन के हूती। लेबनान के हिजबुल्लाह की तरह ही खूंखार होते हैं ये हूती, और हिजबुल्लाह की तरह ही हूती विद्रोहियों को ईरान का साथ भी हासिल है, बल्कि ईरान इनका पालन पोषण भी करता है। हूथी पश्चिमी एशिया के देश यमन का एक विद्रोही गुट है। यमन के 1/3 इलाके पर हूथियों का कब्जा है। हूथी विद्रोहियों में ज्यादातर शिया समुदाय के लोग हैं। हूथी विद्रोहियों के पास 1,80,000 से लेकर 2 लाख की सेना है। हूथी विद्रोहियों को ईरान हथियार और पैसे से मदद करता है। हूथी विद्रोही हमास के साथ खड़ा देखने के लिए इजरायल को निशाना बना रहे हैं। जाहिर है अमेरिका बीच बचाव के लिए आएगा ही, और जब आएगा तो हथियार भी लाएगा। अमेरिकी युद्धपोत आइजनहावर की क्षमता आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको यह क्लियर हो पाएगा कि यह युद्धपोत आखिर हूती विद्रोहियों से इजराइल को बचा पाने में कितना सक्षम है, इसकी खासियत क्या क्या है, कितना यह ताकतवर है, ये जानिए। आइजनहावर निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, यह समझिए। निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है और अमेरिका की ओर से पहले ही इजराइल भेजा जा चुका है। मतलब कि ये कि यूएसएस आइजनहावर परमाणु ऊर्जा से भी लैस है, न्यूक्लियर पावर से लैस होने का मतलब आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा 3D रेडार से लैस इस जंगी जहाज में टारगेट को इंटरसेप्ट करके उसे नष्ट करने की क्षमता होती है, यानी कि उसे टारगेट करके पहले पहचानना और उसके बाद उसे तबाह कर देना, यह क्षमता है इसकी। लेकिन इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 244 फीट यानी कि 74 मीटर इसकी ऊंचाई है। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ज्यादा यह ऊंचा है। इसकी रफ्तार है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। आइजनहावर पर एडवांस फाइटर जेट तैनात हैं और इसीलिए इसे बहुत ज्यादा ताकतवर माना जाता है। युद्ध विमान वाहक पोत कहा जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। इस पर 56 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं, और ये वही वॉरशिप है जिसने खाड़ी युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। आइजनहावर आज से नहीं, 1977 से अमेरिकी नौसेना में तैनात है, और अब अमेरिका इजराइल को कई आइजनहावर भेजकर इजराइल की ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा है। अमेरिका इसकी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराता रहा है। इजरायल के साथ अमेरिका के खड़ा नहीं होने की दशा में इजरायल का अस्तित्व तो बच पाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि इजरायल पर ईरान जैसे देशों की गिद्ध दृष्टि जमी रहती है। ईरान जैसे देश अब तक कबूल नहीं कर पाए हैं कि अरबों के बीच एक यहूदी देश बसा है। यही कारण है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को खाद पानी देकर ईरान उन्हें पालता रहा है, और यही वजह है कि अब अमेरिका अपनी हैसियत दिखा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर के पहले अमेरिका ने जेराल्ड फोर्ड को भूमध्य सागर में उतारा है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जेराल्ड फोर्ड 76 मीटर ऊंचा है। इस तरह समझने की कोशिश कीजिए कि दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर से भी ज्यादा है, और ये उससे भी ज्यादा ऊंचा है। लेकिन इसकी अगर क्षमता की बात करें तो क्षमता 1 लाख टन से ज्यादा बताई जाती है, यानी कि काफी हद तक ये वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। इस पर एक साथ 70 फाइटर जेट लिए जा सकते हैं, यानी कि समझ सकते हैं कि युद्ध में खड़े रहने, डटे रहने की क्षमता अगर 70 फाइटर जेट एक साथ आपके पास हो तो कितनी होती है। लेकिन अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह चलता है। इसे चलाने के लिए 4500 नौसैनिक लगातार काम करते हैं, और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी मारक क्षमता क्या होगी और इसकी कैपेबिलिटीज, इसकी कैपेसिटीज कितनी ज्यादा है। एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर और जेराल्ड फोर्ड दोनों वॉरशिप परमाणु शक्ति से संचालित हैं, और क्षेत्र में किसी भी प्रमुख शक्ति से मुकाबला करने के लिए भूमि पर हमला करने वाली मिसाइलों और F-18 लड़ाकू विमानों में सैन्य शक्ति रखते हैं। समंदर